जिंदगी से। कुछ नाम कर गए, कुछ गुमनाम हैं बंदगी से। नमस्ते दोस्तों, वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं हर्षप्रिय आर्य। आज किस्सा एक 13 साल के क्रांतिकारी का है जिसने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जंग में वो कर दिखाया था जिसकी ज़रूरत उस समय हर गुलाम भारतवासी को थी। ये किस्सा है मात्र 13 साल की उम्र में शहीद होने वाले रमेश दत्त मालवीय का। आज भले ही ये नाम गुमनामी में हो, लेकिन 12 अगस्त 1942 को ये नाम तब के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज समेत पूरे देश में गूंज रहा था। जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन के साथ उठ खड़ा हुआ था, तब 12 अगस्त की दोपहर में रमेश दत्त मालवीय भी इलाहाबाद में ब्रिटिश कोतवाली पर अपने साथियों के संग धावा बोल चुके थे। अंग्रेजों की गोली ने इलाहाबाद के सबसे कम उम्र के रमेश को निशाना बनाया था। गोली रमेश की आंख फाड़ते हुए शरीर को आज़ाद कर गई और इस शहादत ने इलाहाबादियों में आक्रोश के साथ स्वराज का बिगुल फूंक दिया। ऐसे कहिए कि एक आम बच्चे के इस बलिदान ने लोगों के अंदर से मौत का डर खत्म कर दिया। लोग आज़ादी के मतवाले हो गए और एक गोली रमेश का बलिदान और अंग्रेजी हुकूमत का भय भी नेस्तो नाबूद हो गया। कहा जाता है कि वैसे भी पूरे देश में लोग सड़क पर उतर रहे थे, पर जैसे ही 13 साल के स्कूली छात्र रमेश के बलिदान की खबर फैली, लोगों में क्रांति के भाव हिलोरे मारने लगे। आखिरकार फिर वही हुआ जो अंग्रेजों की आंखें खोलने वाला रहा। हजारों लोग रमेश की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। हर कोई अपने इस बलिदानी को आखिरी बार कंधा देना चाहता था। ब्रिटिश राज में यह पहला मौका था। लोग इससे पहले अंग्रेजों के भय से इस तरह किसी अंग्रेजी गोली के शिकार बलिदानी के लिए बेखौफ होकर इस तरह हजारों की संख्या में सामने नहीं आते थे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत इन हालातों पर विशेष नजर रखती थी, लोगों को गिरफ्तार कर लिया करती थी। पर इस बलिदान ने भय के सभी दरवाजे खोल दिए थे। असल में इस बलिदान के पीछे कहानी कुछ यूं है कि रमेश के बलिदान से 3 दिन पहले सुबह होते ही पूरे इलाहाबाद में जगह जगह अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समेत तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र और नौजवान सभी सड़कों पर निकल आए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर किसी ने अंग्रेजी हुकूमत को दमन करने का प्रण ले लिया हो। 9 अगस्त की रात इलाहाबाद के वो क्रांतिकारी जो अभी तक अंडरग्राउंड थे, वो भी अचानक से प्रकट होने लगे। 9 अगस्त की रात चौक इलाके के अहियापुर यानी वर्तमान का मालवीय नगर मोहल्ला फिर से क्रांतिकारियों की टोलियों का स्थान बन गया। यहाँ के राय नवल बहादुर थे। उनकी कोठी में 10 अगस्त को गुप्त मीटिंग हुई। तय हुआ कि ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे चौक कोतवाली में भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। अगर वो हथियार हमें मिल जाएं तो अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा जा सकता है, क्योंकि यही सही मौका है। अंग्रेज आंदोलन की काट ढूंढने में लगे हैं। वे विरोध प्रदर्शन को रोकने में मशगूल होंगे। ऐसे में उन पर हमला किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि हथियारों से लैस पहरेदारों से कैसे निपटा जाएगा, कारण थाने में भरी सुरक्षा व्यवस्था थी। तब क्रांतिकारियों ने गुलेल के हमले से पहले कोतवाली के नजदीक पहुंचने, फिर लाठी से हमला कर लूट का प्लान बनाया। मीटिंग के बाद राय नवल बहादुर की कोठी के नीचे बनी गुप्त कोठरी से क्रांतिकारी यमुना नदी की तरफ खुलने वाले गुप्त रास्ते से निकल गए और यह संदेश आजादी के हर दीवाने तक पहुंच गया। निर्णय हुआ था कि जब थाने के बाहर लोगों का भारी प्रदर्शन हो रहा होगा तभी हमला किया जाएगा। इस मीटिंग में रमेश दत्त मालवीय भी मौजूद थे। तब रमेश CAV इंटर कॉलेज में 9वीं में पढ़ाई कर रहे थे। 12 अगस्त को रमेश जैसे ही घर पहुंचे तो घर में फिर से मीटिंग चल रही थी। तय हुआ कि आज शहर कोतवाली पर हमला किया जाएगा। फिर क्या था, 2 दल बने, एक वो जो थाने के बाहर अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करता और दूसरा वो जो इस प्रदर्शन की आड़ में थाने तक पहुंचकर हथियार लूटता।
रमेश थाना लूटने वालों की टोली में ही शामिल थे। दोपहर 1 बजे का समय था। चौक कोतवाली के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका था। क्रांतिकारियों ने बड़ी ही चालाकी से अपनी पोजीशन ले ली और कोतवाली की घेराबंदी भी कर ली। आम जनता के घेराव में उलझी अंग्रेज पुलिस ये समझ भी न पाई कि उन पर हमला होने वाला है। वो विरोध प्रदर्शन पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए थी। क्रांतिकारियों का दल बहुत सूझबूझ के साथ कोतवाली के नजदीक पहुंच गया। उन्होंने गोली से बचने के लिए लकड़ी के तख्तों को भी साथ ले रखा था। एक किस्म की ढाल थी ताकि उसके पीछे छुपते हुए गोलियों से बच सकें। अगले पल क्रांतिकारियों ने इंकलाब जिंदाबाद समेत तमाम जोशीले नारों के साथ भारत माता की जय का जयकारा लगाया और पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। तुरंत गोली चलने का आदेश हो गया। धड़ाधड़ गोली चलने लगी। एक तरफ अंग्रेज और उनके सिपाही बंदूकों से गोलियां बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी गुलेल से जवाबी हमला कर थाने पर कब्जा करने वाले थे। गोलियां लकड़ी के तख्तों पर लगती थी और उनकी रफ्तार कम हो जाती। थाने पर आगे मोर्चा संभाले अंग्रेज पीछे हटने लगे, जिससे क्रांतिकारियों का जोश लगातार बढ़ता गया। लेकिन थाने में घुसने से पहले ही अचानक बलूच रेजिमेंट के सिपाहियों की कई टुकड़ी चौक कोतवाली पहुंच गई। बलूच रेजिमेंट के मोर्चा लेते ही क्रांतिकारियों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। अचानक रमेश मालवीय ने बलूच रेजिमेंट के एक कमांडर को पत्थर मारा, जो कमांडर की आंख में लगा। रमेश एक तख्त के पीछे छिपकर पथराव कर रहे थे। बलूच रेजिमेंट के कमांडर ने रमेश पर निशाना साधवाना शुरू किया। कई गोलियों से तो रमेश बच गए। आखिरकार एक गोली रमेश मालवीय की आंख पर जा लगी। गोली लगते ही पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। अचानक बाजी पलट गई। मिलती जीत हार में बदल गई। लेकिन इतने के बाद भी लोग डरे नहीं। अंग्रेजों ने गोलियां चलानी बंद की। रमेश की सांसें थम चुकी थी। एक 13 साल का मतवाला भारत माता की आजादी के लिए बलिदान हो चुका था, किंतु रमेश के इस बलिदान ने वो कर दिखाया था जिसकी जरूरत उस समय हर गुलाम भारतवासी को थी। जैसे जैसे रमेश के बलिदान की खबर इलाहाबाद में फैली, जंगल में आग की तरह असर हुआ। देश के अधिकांश हिस्सों में 13 साल के इस किशोर के बलिदान की खबर ने क्रांति को और ज्वलंत कर दिया। रमेश की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ घर घर से जुड़ने लगी। हर कोई अपने इस वीर को अंतिम प्रणाम करना चाह रहा था। चूंकि रमेश अंग्रेजी हुकूमत का शिकार हुआ था, इसलिए अंग्रेज इस अंतिम यात्रा में शामिल होने वालों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब अंतिम यात्रा में भीड़ की संख्या अंग्रेजों ने देखी तो उन्हें कदम पीछे खींचने पड़े और लोगों में जोश बढ़ता चला गया तथा आजादी के लिए क्रांतिकारी आगे बढ़ते चले गए। देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन 13 साल के इस वीर बलिदानी के त्याग, वीरता और बलिदान का किस्सा समय के साथ दब कर रह गया। आज ये गाथा निकालकर हम पुनः भारत माता के इस लाल को, जो आयु में भले कम था लेकिन वीरता में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इस वीर बलिदानी को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि हम इन शहीदों को कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने अपने खून से हिंदुस्तान की सरजमीन को सींचा है। उन्होंने इस मुल्क की मिट्टी का सारा कर्ज चुका दिया, सारा कर्ज चुका दिया। धन्यवाद।